Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. In the previous lecture we have discussed the coal and its types, its products. Today we are going to start lecture number 33 and we will discuss the sources of organic compounds, that are the petroleum, natural gas and plants. आज हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम क्या है? ये पेट्रोलियम जो है ये डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस जो है वो थिक को कहते हैं और ये थिक लिक्विड होता है और इसका कलर जो है वो ग्रीनिश और डार्क ब्राउनिश होता है। और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हाइड्रोकार्बन्स का वाटर में, और इसमें साल्ट और अर्थ के पार्टिकल्स वगैरह भी मिक्स हुए होते हैं। हमने बात की पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर इसमें पाए जाते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हाइड्रोकार्बन और इसके अलावा ये मिक्सचर होते हैं वाटर में, और इसके अलावा इसमें साल्ट्स और अर्थ के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो है ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ये कंसिस्ट करता है सेवरल कंपाउंड्स के ऊपर, मेनली हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। और हाइड्रोकार्बन्स हमने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन कंसिस्टिंग जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है कि इन कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है ये क्या होता है? सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, इसमें हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे ये मिलके बना होता है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। और ये कंपोनेंट्स जो होते हैं डिपेंडिंग अपन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स रेंज। अब ये जो कंपोनेंट्स हम सेपरेट करते हैं ये सेपरेट करते हैं हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के ऊपर। जितनी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज होगी उसके लिहाज से हम इसको सेपरेट किए जाते हैं। यानी कि हमने बॉयल किया और ऊपर जो आए हैं उसको सेपरेट कर लिया, फिर हमने बॉयल किया तो कम टेम्परेचर पे किया तो जो होंगे उनको सेपरेट कर लिया। यानी कि हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए। अब ये जो हमारे पास होता है फ्रैक्शन, ये सिर्फ सिंगल कंपाउंड नहीं होता कि हमने यहाँ से फ्रैक्शन को सेपरेट किया है और ये सिंगल कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो गया, ऐसे नहीं होता, बल्कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवानी है तो इससे हमें डिफरेंट जो है वो मिलने हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन सिर्फ सिंगल कंपाउंड पे कंसिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो हमने देखा कि पेट्रोलियम जो है वो किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है कि जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स देता है, और ये कंपाउंड जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेचुरल गैस। तो अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस जो है ये मिक्सचर होती है लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है बहुत कम होता है, और ये मेन कंपोनेंट होती है मीथेन का, जिसमें 85% जो है वो मीथेन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और भी इसमें गैसेस प्रेजेंट होती है जिसको हम देख सकते हैं कि ये इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। यानी कि नेचुरल गैस का आपको पता होगा ये इसका जो है वो यूज़ CNG के तौर पे भी किया जाता है, और ये नेचुरल गैस जो है इसका लो मॉलिक्यूलर मास होता है और इसमें कंपोनेंट्स मीथेन के बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी गैसेस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें नेचुरल गैस की, तो इसका ओरिजिन जो है वो सेम होता है जैसे हमारे पास कोल का और पेट्रोलियम का था, ठीक है। और हमने देखा था कि कोल और पेट्रोलियम वगैरह कहाँ से आते हैं, जब प्लांट जो है वो अंडर द अर्थ जो है वो बरीड हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद जो है इन पे प्रोसेसेस होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये चेंज हो जाते हैं कोल, पेट्रोलियम और गैस में, ठीक है। तो इट्स मीन के ओरिजिन जो है हमारे पास वहाँ से ही है कि हम इसको जो है वो ज़मीन से जो है वो हासिल करते हैं जब प्लांट्स वगैरह की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि वुड जब चेंज हो जाती है कोल में, उसको हम कहते हैं कार्बनाइजेशन का प्रोसेस, और इस तरह जो है वुड आहिस्ता आहिस्ता उस पर जब ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो वो पेट्रोलियम और गैस में भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड विद डिपॉजिट्स एज शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं कि ये जो नेचुरल गैस हमें मिलती है ये
ऐसे नहीं होता कि प्योर फॉर्म में हमें जो है वो नेचुरल गैस मिलती है, बल्कि इसके अंदर जो है वो और भी डिपॉजिट शामिल होते हैं जिसको बाद में जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। और नेचुरल गैस जो है इसके यूज़ की बात करें तो ये यूज़ होता है फ्यूल के तौर पे, होम्स में भी यूज़ होता है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये फ्यूल जो है ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे, जिसको CNG भी कहते हैं, आपने ये वर्ड भी सुना होगा CNG, और इसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और इसका यूज़ जो है वो किया जाता है ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, गाड़ियों वगैरह में, ठीक है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसको कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह की अहमियत से हम इनकार तो नहीं कर सकते कि इसकी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और पेट्रोलियम जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसके ओरिजिन का तो हमें पता होना चाहिए ना क्या है। तो हमने यहाँ पर बात की कि ये कहाँ से मिलते हैं। अब हमने इसमें ये भी देखा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये कहाँ से जो है वो हासिल होते हैं, ठीक है। और इसके मेन सोर्स की हमने बात की कि ये जो है वो प्लांट से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल जो होते हैं इनका मेन सोर्स होते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो है वो प्लांट्स हैं। हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है लिविंग प्लांट जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर इसका कंपेयर करें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये सिंथेसाइज करते हैं लिविंग प्लांट्स, ठीक है। डेड प्लांट तो नहीं कर सकते, डेड प्लांट जो है वो कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करके तो ये प्रोसेस कर देते हैं डिकम्पोजिशन वगैरह का। तो लिविंग प्लांट जो होते हैं ये करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जी? जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, ऑयल्स आ जाते हैं और विटामिन्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं आपको पता ही है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड कैसे तैयार करते हैं। प्लांट्स को कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं अपनी फूड तैयार करने के लिए। लाइक हम कह सकते हैं सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तो फिर जो है वो क्लोरोफिल जब होगा प्लांट्स में तो फिर जो है ये अपनी खुराक को प्रिपेयर कर सकेंगे। अगर एक भी चीज़ उसको नहीं प्रोवाइड की जा रही, सनलाइट नहीं की जा रही या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, तो ये अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, फूड जो है वो नहीं बन पाती, ठीक है। तो ये फूड जो प्लांट ने प्रिपेयर की है ये किसके नतीजे में की है कि ये अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इसमें हुआ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने देखा कि ये क्या होता है कि फूड जो है वो प्रिपेयर की जाती है कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स और विटामिन्स होते हैं, इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये प्लांट का बेसिक यूनिट है, इससे बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट जो है वो है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज ही जो है वो प्लांट प्रिपेयर करता है, नेक्स्ट इसको जो है वो चेंज कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, ऑयल्स में, ठीक है। तो शुगर जो है वो प्रिपेयर करता है प्लांट। अब ग्लूकोज जो है ये मेन जो है वो बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब ये सिंथेसाइज कैसे किया जाता है? प्लांट इसको सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए हमने बात की कि ये कैसे कि इसमें चाहिए होती है, इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो इसके लिए हमें चाहिए होता है वाटर चाहिए होता है, ठीक है, और इसके लिए हमें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। और ये करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है ये वर्क करते हैं, फिर ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकोज को जो है ये प्रिपेयर करते हैं और प्लस जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब ग्लूकोज जो है ये फर्दर पॉलीमराइज हो जाता है और सक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज बना देता है, ठीक है। अब हमारे पास जो बना है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में मिलते जाते हैं और ये पॉलीमराइज होते जाते हैं और बना देते हैं, सक्रोज बना देते हैं, स्टार्च बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, यानी कि कार्बन चेन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लार्ज होते जाते हैं, ज़्यादा कार्बन की चेन बनती जाती है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बनाते जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज मिलते जाते हैं और
हमारे पास नेक्स्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो बनते हैं सक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज वगैरह। इसके बाद है हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये पल्सेस और बीन्स वगैरह में यानी दालों वगैरह में जो है ये प्रेजेंट होती हैं, फलियां वगैरह में जो प्रेजेंट होती हैं। अब प्रोटीन जो है ये कैसे प्रिपेयर की जाती है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन रूट्स ऑफ प्लांट्स। आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वहाँ पर बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए जो प्रोटीन है उसके प्रिपरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। अब प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनती है और ये नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं जो कि रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर ये पल्सेस और बीन्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। बना कौन रहा है? ये बना भी ये प्लांट्स ही रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये बैक्टीरिया की मदद से जो है वो हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास ऑयल्स हैं। ऑयल्स जो हैं ये सीड्स और जो प्लांट के सीड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट के बात करें लाइक सनफ्लावर है हमारे पास, रेपसीड है और पाम है, कोकोनट है, ग्राउंड नट है, ये सीड होते हैं, ठीक है। अब इनके सीड जो है ये प्रोवाइड हमें करते हैं ऑयल्स। और ऑयल जो है ये अगर हम देखें फैट जो है इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। और अगर हम देखें तो जो ऑयल्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये लिक्विड होते हैं। और अगर हम बात करें घी की, ठीक है, तो घी जो है आपको पता है ये होता है सॉलिड रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ऑयल जो है ये लिक्विड होते हैं। आपने देखा होगा घरों में भी आप यूज़ करते हैं तो ऑयल जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। घी अगर आप देखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ऑयल कहाँ से हासिल होता है? ये सीड से हासिल होता है। प्लांट के जो सीड्स होते हैं जैसे सनफ्लावर हो गया, रेपसीड हो गया, पाम हो गया, कोकोनट और ग्राउंडनट वगैरह, ठीक है, इनसे जो है वो हासिल किया जाता है। अब लास्ट में हमारे पास जो हमने बात करनी है वो है विटामिन्स की। विटामिन्स जो हैं ये एप्पल और सिट्रस फ्रूट वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मेजर हमारी फूड की आइटम्स जो हैं लाइक प्लांट जैसे हमें गम्स देते हैं, रबड़ देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ये भी विटामिन्स पे कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने डिस्कस करना था पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को और प्लांट्स को, और हमने कंप्लीट किया है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किस तरह से मिलते हैं और इसका ओरिजिन क्या है, हम इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं और फिर इनका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कुछ, आपने इसको देखना है लाइक प्लांट्स जो हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑयल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये कहाँ से हासिल होती हैं, कहाँ पर ये यूज़ होती हैं, तो इसको जो है आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।